थानेश्वर, इस समय कांग्रेस अपनी पैठ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, चूंकि जो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए, 8 की 8 तमाम सीटें कांग्रेस के खाते में गई, तो जोर आजमाइश उस समय कांग्रेस की हो रही है। और कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस इस बार बड़ी जल्दी आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कांग्रेस ने जितनी तेजी से पंजाब के अंदर अपनी राजनीति शुरू कर दी है विधानसभा चुनाव को लेकर, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के पिता के नाम का ऐलान करके सबसे पहले मैदान में उतरने का कांग्रेस ने ऐलान किया, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस की राहें भी उतनी आसान नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच में जो नजदीकियां बढ़ रही हैं वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं, दोनों में गठबंधन हो जाता है, तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के पिता को मैदान में उतारा है, और सिद्धू मूसेवाला के पिता को जैसी टिकट का अनाउंस किया, उसके बाद से सिद्धू मूसेवाला के पिता जो है मालवा क्षेत्र के अंदर पूरा प्रचार में जुट जाएंगे। वो अपने क्षेत्र में तो सीट पे तो प्रचार करेंगे ही करेंगे, और मालवा क्षेत्र की जो अन्य विधानसभा सीटें उन पर भी वो प्रचार में जुट जाएंगे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जो है मालवा क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा उसका वर्चस्व है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला जब जीवित थे तो उनका एक अलग वर्चस्व था, लेकिन मरने के बाद उनका जो वर्चस्व बढ़ा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हर पंजाबी अपने आप को अपने आप में सिद्धू मूसेवाले को देखता है। तो ऐसे में कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के पिता को टिकट अनाउंस करके अपने आप में एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। अब इनको देखते हुए अब देखना है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से आगे चाल चलती है, और उसके साथ साथ शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का क्या गठबंधन रहता है कि नहीं रहता, दूसरी तरफ देखने वाली बात है। और जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरीके से वहां से उनकी सत्ता खोई है, उसके बाद दिल्ली के सारे नेता पंजाब में जिस तरीके से एक्टिव हो गया, पंजाब में नशे के विरुद्ध पंजाब सरकार ने विशेष अभियान चला रखा है। इसके अतिरिक्त जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को अपना रखा है। इसी के तहत पंजाब में पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने अपने एक विधायक को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिससे साफ पंजाब में आम आदमी पार्टी मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को अपनाएंगे और प्रदेश का विकास एक से एक बढ़िया करवाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से शिक्षा हो गया और एजुकेशन हो गया, और उसके साथ मेडिकल पे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अब अग्रेसिव मोड में आ गई है, वो भी कांग्रेस के लिए आने वाले समय में परेशानी खड़ी कर सकती है। लेकिन राजनीतिक गलियारे में बहुत ज्यादा चर्चा है। एक बात और क्लैरिफाई होती है थानेश्वर, और वो ये है कि संगठित होकर के एक साथ चलने की जो बातें हो रही थी, जो विपक्षी गठबंधन की तरफ से गठबंधन बनाने की बात हो रही थी, जो विपक्षी पार्टी एक साथ चल रही थी, लोकसभा चुनाव में देखा, पंजाब में ये कांग्रेस इसी के साथ क्लियर करती है कि आम आदमी पार्टी से यहां भी उनका कोई रिश्ता नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का दोनों का अलग अलग रहा है, शुरू से ही अलग अलग रहा है। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, और अब भी धुर विरोधी ही हैं। अगर मैं कहूं तो लोकसभा चुनाव में भी धुर विरोधी थे, अब आने वाले समय में भी उसी तरीके से काम होने की इनकी संभावना नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आज सिद्धू मूसेवाला के पिता के नाम का अनाउंस हुआ है, ये पंजाब की राजनीति में एकदम सबको इन्होंने झकझोर कर रख दिया। सभी पार्टियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या 2 साल 1.5 साल पहले ही पंजाब विधानसभा अनाउंस की घोषणा हो चुकी है, जो अभी से कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से घोषणा करके मालवा क्षेत्र पर अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास किया है, सिद्धू मूसेवाला के पिता एक पूर्णतः प्लान वे में अब पूरे मालवा क्षेत्र में घूमेंगे, फिर दुआबा में जाएंगे, फिर दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे, पूरे पंजाब के अंदर उनका एक रूट लगाया जाएगा। और उसके बाद उनको जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि वो अपने क्षेत्र में भी सक्रिय रहेंगे। अपने जो मानसा क्षेत्र से उनको टिकट का अनाउंसमेंट किया गया, उस क्षेत्र में वो कम सक्रिय रहेंगे, बल्कि बाकी पंजाब में वो कांग्रेस का प्रचार करेंगे और आम आदमी पार्टी की जो गलत नीतियां हैं, जिनसे लोगों को परेशानी हो रही है, उनको उजागर करने का प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर बड़े नशे के सौदागर है उनके मकान गिराए जा रहे हैं, छोटे सौदागरों के मकान गिराए जा रहे हैं, तो इन सब का करेंगे कि अब इनको क्यों नजर आ रहा है। पहले ये आम आदमी पार्टी कहां थी, इतने साल, 2 से 3 साल हो गए हैं, आम आदमी पार्टी चुपचाप बैठी थी, लेकिन इसने कोई एक्टिव नहीं किया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी की दिल्ली से सरकार गई है, सारे नेता पंजाब में एक्टिव हो गए। इसको भी बड़ा मुद्दा बना रही है कांग्रेस। और इसके साथ साथ अगर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हो जाता है, तो ये सभी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। चुनौती तो कांग्रेस के लिए है आम आदमी पार्टी को साधने की, लेकिन उससे बड़ी चुनौती थानेश्वर ये है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे, नेतृत्व पंजाब में कांग्रेस की तरफ से इस बार कौन करेगा? देखिए, अभी तक कांग्रेस में कई नेतृत्व हैं, जैसे राजा वड़िंग का एक गुट हो गया, पीएस बाजवा का गुट हो गया, और भी कई नेता जो है अपना अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। अब जब तक कांग्रेस की पुरानी बात है कि कांग्रेस कहती कुछ है करती कुछ है, कांग्रेस की अंतर कलह की वजह से कांग्रेस को हर बार आई हुई सत्ता चली जाती है। जिस तरीके हरियाणा में देखिए, हरियाणा में तो कांग्रेस ने बकायदा लड्डू भी बनवा लिए थे विधानसभा चुनाव के अंदर, ढोल भी आ गए थे कि हमारी सरकार आई पड़ी है। सभी कांग्रेस के सर्वे यही कह रहे थे कि पंजाब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी पड़ी है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की अंतरकलह होती है, अंतरकलह की वजह से कांग्रेस को हर बार मुंह की खानी पड़ती है। हो सकता है कि पंजाब में भी कांग्रेस का अंतरकलह जो है वो पंजाब कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बन जाए। लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व ने इसमें इंटरफेयर ना किया और इन सब नेताओं को एक
जुट होकर इलेक्शन लड़ने पे मजबूर ना किया, तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं आई हुई सत्ता, जिस तरीके से कांग्रेसी अभी से अनुमान लगा रहे हैं कि पंजाब में हमारी सत्ता आ जाएगी। अभी इन्होंने पिछले दिनों एक सर्वे भी करवाया, उस सर्वे में भी निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इनको कहीं ये भी हो सकता है कि बिल्कुल सत्ता के मुआयने पर खड़े होकर भी अपनी आपसी कलह की वजह से कांग्रेस कहीं बैकफुट पर ना आ जाए। जी, अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अक्षय, लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव के नतीजे बहुत अलग होते हैं। ये बीजेपी के साथ भी होता है, ये कांग्रेस के साथ भी होता है और आम आदमी पार्टी के साथ भी हमने साफ तौर पर देखा है। लेकिन ऐसे में इस समय पंजाब की कमान को संभाले रखने के लिए अरविंद केजरीवाल कैसे जोर आजमाइश कर रहे हैं और कांग्रेस किस तरीके की रणनीति जो है अपना रही है। और भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी के लिए भी पंजाब इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा तक पहुंच चुके हैं, पंजाब थोड़ा और आगे। और देखिए, तीनों पार्टियों के लिए करो या मरो वाली स्थिति आने वाली है और खास करके विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ी बात ये रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली खोने के बाद अब पंजाब को मजबूत करने में लगे हुए हैं ताकि वहां पर सत्ता बनी रहे। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व का सवाल भी है क्योंकि अगर पंजाब हाथ से गया तो जानते हैं कि फिर उनके लिए राजनीति में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के लिए स्थिति ये है कि वो चाहते हैं कि एक और राज्य जो उनसे बिछड़ गया वो उनके कब्जे में आना चाहिए। इसके लिए जोर आजमाइश लगातार जारी है। अगर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लगातार पंजाब को लेकर के कांग्रेस नेतृत्व ने बैठकें की। क्या खास करके जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम हैं उन्होंने लगातार क्योंकि प्रभारी भी उनको बनाया गया, वो लगातार बैठकें लेते रहे और ये मान के चलिए कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में पंजाब में कांग्रेस अपने आप को बेहतर करने की कवायद लगातार कर रही है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी मौके ढूंढ रही है कि आम आदमी पार्टी से कितने लोग छिटकते हैं, कांग्रेस से कितने लोग छिटकते हैं और उसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। रविंदर सिंह बिट्टू जो निश्चित रूप से रविंदर बिट्टू का जो नाम है उनको एमओएस बनाया गया रेलवे और उसके बाद तमाम जगहों पर अगर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी पार्टी में लेकर के आया गया। लेकिन अब बीजेपी किस तरह से वहां पर करामात कर पाएगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी चुनौती अगर पंजाब में बीजेपी के सामने है वो किसान आंदोलन, किसान संगठन, वो बीजेपी के लिए हमेशा तकलीफ दे रहे हैं। अगर वो उसको जिस तरह से आज भी कैबिनेट के फैसले में किसानों के लिए लगातार कोशिश कर रही है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सके, अगर उनको समझाने में कामयाब होगी तो फिर बीजेपी के लिए मौके बनते हैं। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि जिक्र अक्षय ने किया है, सबसे बड़ी बात है किसानों को लेकर के और पंजाब के किसानों को साधने को लेकर। यही जिक्र थानेश्वर हरियाणा के चुनाव में भी हो रहा था कि बीजेपी क्या किसानों को साध पाएगी या नहीं। तो वहां के किसान और पंजाब के किसान, उनके मन में क्या, क्योंकि हरियाणा की तस्वीर तो क्लियर है। देखिए, पंजाब का किसान कुछ ज्यादा मांग नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि हमें सभी फसलों पर एमएसपी दी जाए। हरियाणा ऑलरेडी सभी फसलों पर एमएसपी दे रहा है। पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं नायब सिंह सैनी, वो पंजाब के कई शहरों का दौरा भी करके आए थे। पंजाब के कई किसान संगठनों ने उन्हें इन्वाइट किया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो जितनी फसलें पंजाब में होती है सब पर एमएसपी दिया जाएगा। पंजाब की ये सबसे बड़ी मांग है कि एमएसपी दिया जाए। पंजाब में जाती हुई एमएसपी दे देंगे। इस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब पंजाब में सक्रिय होते जा रहे हैं। वो अपने आप में लग रहा है कि पंजाब में बीजेपी ने अपने पांव जमाने शुरू कर दिए हैं। अब किसान संगठनों को जो साधने की बात है, हालांकि ठीक है, केंद्र से जो उनकी मांगे हैं वो अलग है। केंद्र से जो मांगे हैं उनको भी मान लिया जाएगा और उसके साथ साथ जो एमएसपी की मांगे हैं, मुख्य मांग किसानों की एमएसपी गारंटी की मांग है। वो हरियाणा में ऑलरेडी एमएसपी गारंटी दी जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से बेबी स्टेप से आगे बढ़ रही है पंजाब में, तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें तो जरूर आएंगी, लेकिन अगर शिरोमणि अकाली दल के साथ उसका गठबंधन हो जाता है, वो साथ आ जाता है, तो बीजेपी के लिए आगे निकल पाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन अगर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो किसान संगठनों को जो है उनको भी मना लिया जाएगा। क्योंकि राजनीति में आपको पता है कि पहले रूठों को शादी ब्याह में मनाया जाता था, लेकिन अब राजनीति में रूठों को मनाया जाता है। तो ऐसे में किसान संगठन जितने भी हैं, बीजेपी का पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है बीजेपी ने, तैयार तो के उस साथ रोड साथ मैप के एक पूरी थ्रू जो सबको मनाने का रणनीति प्रयास है करेगी। वो बीजेपी बना रही है थानेश्वर, और यही वजह है जिसका जो एक तरीके से कह सकते एग्जाम्पल हमने हरियाणा के चुनाव में देखा है, बीजेपी को किस तरीके से जीत मिली है।